आज के एपिसोड की शुरुआत में राही अनुपमा को सरिता और जसप्रीत की बात बताती है। जसप्रीत ने सरिता ताई से कहा था कि वह लाल साड़ी में गैस सिलेंडर जैसी लगती है। अनुपमा इसे बॉडी शेमिंग कहकर नाराज हो जाती है और राही से कहती है कि इस तरह की बातें किसी का आत्मविश्वास तोड़ देती हैं। राही माफी मांगती है और अनुपमा से कहती है कि वह पेपर्स तभी साइन करेगी जब प्रेम और वह खुद इन्हें पढ़ने के बाद तैयार होंगे। अनुपमा उसे समझाती है कि अगर हम दूसरों पर भरोसा नहीं करेंगे तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन राही का दिल नहीं मानता। राही कहती है कि उसे रजनी पर भरोसा नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि रजनी के बारे में कुछ तो सही नहीं है। अनुपमा फिर भी राही को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राही रजनी के खिलाफ बनी रहती है। इस बीच अनुपमा और राही शॉपिंग पर जाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ पराग रजनी से सवाल करता है कि वह अनुपमा से साइन क्यों नहीं करवा पाई। रजनी उसे भरोसा दिलाती है कि वह सब संभाल लेगी और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। पराग बताता है कि उसने इस प्रोजेक्ट में अपना सब कुछ लगा दिया है, लेकिन रजनी वादा करती है कि वह जल्द ही अनुपमा से साइन करवा लेगी। तभी वरुण आता है और रजनी से पूछता है कि वह पराग कोठारी की बात क्यों सुन रही है। रजनी कहती है कि जब किसी की पूरी जिंदगी की कमाई दांव पर लगी हो तो घबराना स्वाभाविक है। वरुण उसे जवाब देते हुए कहता है कि उसे कोई ज्ञान नहीं चाहिए और अगर प्रेम और राही ने पेपर्स पढ़ लिए तो क्या होगा। रजनी कहती है कि इससे पहले कि वे पेपर्स पढ़ लें वह साइन करवा लेगी। इस बीच दिवाकर राय राही को एक सरप्राइज देता है। राही उसे देख हैरान होकर पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। दिवाकर कहता है कि अब दिखावा छोड़ दो क्योंकि आसपास कोई नहीं है। राही उसे डांटते हुए कहती है कि उसकी माँ ने उसे हमेशा गुरु का सम्मान करना सिखाया है और वह कभी भी इस तरह की घटिया बातें नहीं सुन सकती। दिवाकर फिर कहता है कि क्या प्रेम आ रहा है। राही गुस्से में कहती है कि वह उसे जाने के लिए कहे, लेकिन दिवाकर राही को रोकते हुए कहता है कि तुम ही तो चाहती थी कि मैं यहाँ आऊं, इसलिए तुमने एड्रेस छोड़कर मुझे संकेत दिया था। राही इस पर और भी चिढ़ जाती है और कहती है कि उसे अपने पति से मिलने के बाद ऐसी घटिया बातें सुनने की कोई हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी। वह चेतावनी देती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वह उसे चप्पल से पीट सकती है। इससे पहले की बात और बढ़ती, अनुपमा बीच में आ जाती है और दिवाकर को धक्का देती है। वह दिवाकर को सख्त चेतावनी देती है कि वह अपनी हद में रहे और राही को परेशान करने की कोशिश न करे। दिवाकर चुप हो जाता है, लेकिन राही की हालत अब और भी खराब हो जाती है। दूसरी तरफ ईशानी और पाखी शॉपिंग करते हुए फूल खरीद रही होती है। ईशानी कैश में पैसे देती है तो पाखी उसे देखकर सवाल करती है कि डिजिटल पेमेंट की दुनिया में इतनी नकदी लेकर क्यों घूम रही है। ईशानी घबराती है और पाखी को शक हो जाता है। पाखी ईशानी से कसम लेकर पूछती है कि उसके पास इतनी नकदी कहाँ से आई। अंत में ईशानी उसे पूरी बात बताती है कि उसने ज्वेलरी गिरवी रखी है। पाखी घबराते हुए कहती है कि क्या वह भूल गई है कि जब उसने और तोशु ने गलत किया था तब मम्मी ने क्या किया था। ईशानी कहती है कि वह ज्वेलरी गिरवी रखकर पैसे लौटा देगी और बोल देगी कि घर में कहीं पड़ी हुई ज्वेलरी मिल गई थी। पाखी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ईशानी कहती है कि आप भी तो मीता आंटी के सैलून से प्रोडक्ट चुराती थी। पाखी गुस्से में कहती है कि यह रजनी देसाई के गहने हैं। ईशानी फिर कहती है कि सारा शक तो सरिता ताई पर जाएगा। पाखी कहती है कि उसे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन वह खुद पकड़ी जाती थी। ईशानी कहती है कि आपको गलती करना नहीं आता क्योंकि मैं नई जनरेशन से हूँ और समझती हूँ कि कैसे काम करना है। पाखी साफ कह देती है कि अनुपमा बहन जी से वह बच नहीं पाएंगी। आखिरकार राही अनुपमा को सारी बात बता देती है और अनुपमा उसे पूरी तरह से सपोर्ट करती है। वह कहती है कि आज भी हमारे देश में गुरु का सम्मान किया जाता है, लेकिन ऐसे लोग जो गुरु का दुरुपयोग करते हैं वे इंसान बनने के लायक नहीं होते। दिवाकर कहता है कि राही मुझसे प्यार करती है। अनुपमा गुस्से में कहती है कि अगर तुमने एक शब्द भी बोला तो मेरा हाथ उठ जाएगा। वह फिर साफ शब्दों में कहती है कि राही का दिवाकर के साथ कोई रिश्ता नहीं है और वह इस पागल के साथ नहीं रह सकती।
दिवाकर कहता है कि वह झूठ बोल रही है और यह बताना चाहिए कि वह उससे कितना प्यार करती है। अनुपमा उसे रोकते हुए कहती है कि अब वह उसे उसकी टीचर की भूमिका का लिहाज भी भूल जाए। दिवाकर कहता है, क्या टीचर को प्यार करने का हक नहीं है? इस पर अनुपमा जवाब देती है, फीलिंग तो होती है, लेकिन पहले सोचना चाहिए। अपनी शादीशुदा स्टूडेंट से ऐसी फीलिंग रखने में तुम्हें शर्म नहीं आती? अनुपमा की बात सुनकर दिवाकर चुप हो जाता है। अनुपमा फिर कहती है, अगर ये बात किसी के घरवालों को पता चली तो क्या कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को तुम्हारे पास पढ़ने के लिए भेजेंगे? दिवाकर अब और कुछ नहीं कहता और अनुपमा उसे चुपचाप वापस जाने के लिए कहती है। वह राही को कॉलेज में दिवाकर की शिकायत करने के लिए कहती है और दोनों वहां से चल पड़ती हैं। दिवाकर खड़ा होकर दुखी मन से यह सब देखता है। राही अब टूट चुकी थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कहीं भी लड़कियां सुरक्षित क्यों नहीं होती। वह कहती है, क्या कोई ऐसी जगह नहीं है जहां लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें? एक रोड साइड रोमियो और टीचर में तो कुछ फर्क होना चाहिए। अनुपमा उसे समझाती है, गलत इंसान से सही बात कहने पर भी वह गलत ही समझेगा। तुमने कोई गलती नहीं की है। ऐसे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन उनके डर से हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। तुम इसका असर अपनी पढ़ाई पर मत आने दो। राही डरती हुई कहती है कि वह चाहती है कि प्रेम उसे गलत न समझे। तभी प्रेम आता है और कहता है, मेरी राही कभी गलत नहीं कर सकती। प्रेम राही से कहता है, तुम्हें किसी से भी नजर झुकाने की जरूरत नहीं है। प्रेम फिर दिवाकर का नंबर मांगता है और अनुपमा उसे समझाती है, अभी इस बात को और बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। फिर प्रेम राही को गले लगा लेता है और कहता है, इस बारे में घर पर मत बताना, वरना तुम्हारी पढ़ाई रुक जाएगी। अनुपमा भी कहती है, मैंने उसकी आंखों में पागलपन देखा है। वह कोई न कोई कदम जरूर उठाएगा। तुम खुद को और राही को इससे बचाकर रखना। वहीं दूसरी ओर दिवाकर सोचता है, राही अपनी माँ के साथ रहने से डर गई थी। अब मैं उसे सबसे दूर ले जाऊंगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। दिवाकर की ये सोच उस पर भारी पड़ने वाली थी, लेकिन वह खुद को अपने इरादों में मजबूत समझता है। इस बीच लीला रजनी से पूछती है, क्या तुम्हारी बेटी शादी में आएगी? रजनी थोड़ा असमंजस में दिखती है और कहती है, हमारा रिश्ता थोड़ा उलझा हुआ है। मुझे उम्मीद है, लेकिन यकीन कम है। लीला फिर कहती है, राही और अनुपमा के जैसे तुम्हारा भी रिश्ता ठीक हो जाएगा, समय लगेगा, लेकिन होगा। इसी दौरान अनुपमा आती है और रजनी से कहती है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गईं? रजनी हंसते हुए कहती है, मुझे तुमसे मिलने की जल्दी थी। लीला के पूछने पर अनुपमा बताती है, राही प्रेम के साथ है और अब वह खुश है। तभी रजनी अनुपमा से कहती है, तुम पेपर साइन कर दो जल्दी से। अनुपमा थोड़ी असमंजस में पड़ जाती है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं इनमें कुछ ऐसा लिखा न हो जो चोल परिवार के हित में न हो। रजनी फिर दबाव डालते हुए कहती है, तुम्हें साइन करने होंगे। अनुपमा घबराते हुए पेपर्स पर साइन करने लगती है। तभी सरिता आती है और कहती है, भारती के गहने गायब है। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। पाखी और ईशानी घबराकर एक दूसरे से फुसफुसाती हैं। रजनी हैरान होकर पूछती है, गहने कहाँ गए? अनुपमा बताती है, तुमने जो हार भारती को दिया था वह सरिता के लॉकर से गायब हो गया है। सरिता तुरंत कहती है, मैं लॉकर की चाबी किसी को नहीं देती हूँ, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। अनुपमा रजनी से माफी मांगती है और सभी लोग परेशान हो जाते हैं। सरिता कहती है, तिजोरी का ताला भी टूटा नहीं है। अब ईशानी सरिता पर हार चुराने का इल्जाम लगाती है। सरिता परेशान होकर कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पाखी भी ईशानी से सहमत हो जाती है। अनुपमा पाखी पर गुस्से में आकर कहती है, तुम्हें पता है कि क्या तुम उस पर शक कर सकती हो? ईशानी फिर सरिता से कहती है, चोर ने आपके गहने नहीं चुराए, बल्कि भारतीय के गहने ही क्यों चुराए? सरिता दुखी होकर कहती है, मैं चोर नहीं हूँ। अनुपमा कहती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सरिता। सभी लोग सरिता पर अपना विश्वास जताते हैं। रजनी फिर कहती है, यह हार मेरे बेटे और बहू से ज्यादा जरूरी नहीं है। हमें हल्दी की रस्म शुरू करनी चाहिए। अनुपमा रजनी को धन्यवाद देती है और भारती को मुस्कुराने के लिए कहती है। रजनी पेपर्स को देखती है और कहती है, कुछ तो गलत है इनमें।
वह परेशान होकर अनुपमा से कहती है, तुम्हें इन पेपर्स को साइन नहीं करना चाहिए। इसी दौरान एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा सेंटा क्लॉज बनकर क्रिसमस मनाती है और राही सबसे पहले गिफ्ट लेने के लिए जाने लगती है। तभी प्रेरणा उससे टकराती है। राही गुस्से में आकर कहती है, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? प्रेरणा कहती है, जो चीज मुझे अच्छी लगती है वह मेरी होती है। प्रेरणा फिर अनुपमा से मिलती है और कहती है, आपका और मेरा तो पुराना रिश्ता है। प्रेरणा प्रेम को प्यार से देखती है और राही को यह देखकर हैरानी होती है। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। साथ ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें।